अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाइमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मटर पुलाव की रेसिपी। मटर पुलाव तो आपने कई तरह के खाए होंगे। अगर आप एक ही तरह का मटर पुलाव खाकर बेजार हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार मटर पुलाव बनके तैयार होता है। और इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार करेंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास राइस, जिसका वेट 250 ग्राम है। यहाँ मैंने सेला राइस लिए हैं, आप सेला राइस की जगह बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे हम 2 से 3 मरतबा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हम बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये देखें, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें से प्याज को निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 काले मिर्च और साथ ही 1 अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे। अब हम गरम मसाले को चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्च। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 प्याली मटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं मटर को कुक होते हुए। तो अब हम मटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मटर कितने अच्छे से टेंडर हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि चावलों से 1 इंच पानी ऊपर रहे। बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट हो गए हैं राइस को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए, राइस कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। तो बस अब हम इसे दम पर लगा देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई के नीचे तवा लगा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। कुछ जायके के साथ साथ कुछ शक्ल होना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियन। कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम दम पर रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं राइस को दम पर रखे हुए। तो अब हम राइस को चेक कर लेते हैं। ये देखें, कितना खुशबूदार और जायकेदार सा मटर पुलाव जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे लंच में बनाएं या फिर डिनर में, दोनों के लिए आइडियल रेसिपी है। आप इसे चटनी और सैलड के साथ सर्व कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। अगर किसी को वाइट मटर पुलाव की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।